गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था आपको पिछले वीडियोस में कि वी विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू वन ऑफ फैक्टर, ओके, लाइक एसोसिएशन, एबनॉर्मल मोलर मासेस। तो आज हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एसोसिएशन और एबनॉर्मल मोलर मासेस से, जो कि आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं या ऐसे आते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है और सॉल्यूशन ए, a solution tetramerizes in water up to 80%. If 2.5 gram of A in 100 gram water produces depression in freezing point of 0.3 degree Celsius. Kf for वाटर आपका गिवन है 1.86 केल्विन kg पर मोल। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ ए। एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जो कि टेट्रामेराइज हो रहा है वाटर में और अप टू 80% टेट्रामेराइज हो रहा है। ठीक है, 100% नहीं दिखा रहा है, ये बता रहा है कि 80% टेट्रामेराइज हो रहा है। इट मीन्स 4 था, 4 से वो 1 हो गया। ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, ये वाटर दिया हुआ है आपका 25 ग्राम ए, इसका मास दिया हुआ है, जो भी सॉल्यूशन है, जो भी है वो सॉल्यूट। उसके बाद 100 ग्राम वाटर में प्रोड्यूस कर रहा है ये। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आपका दिया हुआ है 0.3 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स आपका डेल्टा TF दिया हुआ है। ठीक है ना, डेल्टा TF आपका दिया हुआ है 0.3 डिग्री सेल्सियस। या अगर डेल्टा T दिया हुआ है तो इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, केल्विन में या डिग्री में जो भी होगा चेंज इक्वल ही होगा। ठीक है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। और ठीक है, इसके बाद आपका दिया हुआ है ये KF दिया हुआ है, KF की वैल्यू 1.86 केल्विन kg पर मोल है, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, और ये मास दिया हुआ है इसका। अल्फ़ा कितना दिया हुआ है, अल्फ़ा आपका 80% हो रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब 0.8 इतना कर सकते हैं इसको हम। फार्मूला हमारा क्या होता है, ठीक है, तो डेल्टा TF फ्रीजिंग पॉइंट का यहीं से निकालेंगे। इसका फार्मूला होता है KF मल्टीप्लाई बाई M इंटू वाई, ये आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 0.3 इज इक्वल टू KF आपका दिया हुआ है 1.86। इसको आपको फाइंड आउट करना है। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, मास अपन मोलर मास। तो ये मास जो दिया हुआ है आपका, ये इसको एक बार लिख लेते हैं, मास अपन मोलर मास अपन वॉल्यूम इन लीटर, सॉरी केजी में दिया हुआ है, मास इन केजी में होता है, मल्टीप्लाई बाई आई। तो 0.3 आपका हो जाएगा 1.86 मल्टीप्लाई बाई मास दिया हुआ है 2.5 ग्राम। ठीक है ना, मास आपका 2.5 दिया हुआ है अपॉन x। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, ये 100 ग्राम दिया हुआ है, इसको 1000 डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा आपका kg में। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको कट करके यहाँ पे ये कट हो जाएगा। अब आपको आई की वैल्यू नहीं पता है,
अभी यहाँ पर, ठीक है। तो देखते हैं कैसे डिसोसिएट हो रहा है। हम इसको कुछ इस तरह से बनाते हैं। तो आपका ये सपोज करिए लेट ए, तो ये 4A था, टेट्रामराइज होकर के क्या बना रहा है, A4, ठीक है ना। A4 बना रहा है, ये टेट्रामराइजेस A4 बना रहा है। तो देखिए अगर ये इनिशियली देखें हम तो ये 1 था, तो ये 0 था। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये अल्फ़ा डिस एसोसिएट हो गया, तो कितना हो जाएगा, ये α/4, ठीक है। तो आई की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे आपका, तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस, जैसा कि मतलब फाइंड का टोटल कर देंगे आप, प्लस α/4/1, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 3α/4, ये आपका आ गया 1 माइनस 3α/4। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, ठीक है, आपका i इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इंटू 0.8 हम लोगों ने यहाँ फाइंड आउट किया है अल्फ़ा का वैल्यू, इसके अपॉन क्या हो जाएगा, इसके अपॉन 4, ठीक है ना। तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो 4 2 8, 0.2, ये हो गया आपका i इज इक्वल टू 1 माइनस 6, 0.6 हो जाएगा आपका 0.6, और इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.4, ठीक है, सॉरी। तो i की वैल्यू क्या हो गई आपकी 4 आ गई। कैसे किया हमने, कुछ नहीं, बस आपको इसने कहा है कि टेट्रामराइज हो रहा है, तो टेट्रामराइज मतलब 4A था और ये 4 बन गया, ठीक है ना। इनिशियली 1 था, 0 था, हमने एसोसिएशन दिखाया तो 1 माइनस अल्फ़ा हो गया ये एसोसिएशन के बाद, और यहाँ पे कितना हो, α/4 हो गया। अब हमने क्या किया, टोटल जोड़ दिया आफ्टर एसोसिएशन और बिफोर एसोसिएशन। तो आफ्टर एसोसिएशन ये है, बिफोर एसोसिएशन 1 है, 1 माइनस 3α/4। अब क्या किया हमने, अल्फ़ा की वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर दिया, क्योंकि अल्फ़ा 80% एसोसिएशन दिखा रहा है, तो 80% का मतलब 80% में तो लिखेंगे नहीं, इसको 0.8 करते हैं, तो हमने 0.8 रखा है यहाँ पे, और हमने देखा कि यहाँ पे 0.4 फाइंड आउट हो रहा है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, इसकी वैल्यू हमें मिल गई 0.3 इज इक्वल टू 1.86 मल्टीप्लाई बाई 25 अपॉन, इसको हम 0.1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.1, या आप ऐसे ही रहने दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं 1000, ऐसे भी आप लिख सकते हैं अगर आपको समझ में ना आ रहा तो, ठीक है। आई की वैल्यू 0.4 हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये आपका कट हो जाएगा और 0.4, तो 0.4 यहाँ से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। देखते हैं अब हमारा क्या हो गया, x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, x को इस साइड लाएंगे तो x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1.86 मल्टीप्लाई बाई 2.5, ठीक है, ये सॉरी 2.5 है, 2.5 इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, एक डेसिमल हट जाएगा, 4 अपॉन आपका आ जाएगा 0.3, ठीक है ना। तो 0.3 करना है आपको, तो क्या करेंगे हम, यहाँ से इसको, यहाँ से यहाँ इसको हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 3 6 या 18, 3 2 6, ये हो गया आपका, ठीक है। तो 0.62 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है ना। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 62 100 आ जाएगा, और यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 62 ग्राम, ठीक है। तो इसका मोलर मास क्या आ गया, 62 ग्राम, ठीक है। कैसे आया, हमने बस क्या किया, इसकी वैल्यू हमें x की फाइंड आउट करनी थी, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमने उसकी वैल्यू को, बाकी सारी वैल्यूज जो थी हमने उससे पुटअप कर दी। सबसे पहले आपको जानना है कि आई कैसे आपने फाइंड आउट किया, तो आई जब भी फाइंड आउट करेंगे वाटर फैक्टर, तो एसोसिएशन या डिसोसिएशन से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ दी हुई हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन आपका परसेंटेज में दिया है तो उसको आप पॉइंट में चेंज कर लेंगे, तो वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या था, यही, अ सॉल्यूशन ऑफ टेट्रामराइजेस इन वाटर अप टू 80%,
if 2.5 gram of A in 100 gram water produces depression in freezing point of 0.3 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स डेल्टा TF. KF फॉर वाटर दिया था 1.86 केल्विन kg पर मोल, ठीक है. और उसके बाद क्या लिखा था, कैलकुलेट मॉल्स, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ, मोलर मास ऑफ ए का मोलर मास कैलकुलेट करना था. तो इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया उसको. आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है कि फार्मूला है ये, और इसमें ये दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये हाँ यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे आप. और इसकी वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स अपन नंबर ऑफ मोल्स मास अपन मोलर मास, उसका फाइंड. ठीक है ना. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का सेकेंड क्वेश्चन. 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड का फार्मूला C6H5COOH, ठीक है ना. डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ dissolve in 25 gram of benzene shows a depression in freezing point. NCERT question. Depression in freezing point equal to 1.62 Kelvin. Okay, 1.62 Kelvin. Molar depression constant, I think F constant for benzene is 4.9 Kelvin kg मोल इनवर्स या पर मोल. ठीक है ना. मोल इनवर्स कर देंगे तो पर नहीं लगाना पड़ेगा आपको. व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ acid if it forms dimer in solution. तो ये क्या बना रहा है, डाइमर बना रहा है. ठीक है ना. वहाँ पे क्या बना, टेट्रामर बना था, यहाँ पे क्या बना है, डाइमर बना रहा है. ठीक है ना. तब तो क्वांटिटीज़ आपको दी हुई हैं, ग्राम दिया हुआ है इसका, सारी चीज़ें दी हुई हैं. अच्छा, आपको M2 निकालना है उसका. तो मास दो तरीके से मैंने कहा था, एक फार्मूला भी होता है, आप एक्स से भी निकाल सकते हैं जो पिछले क्वेश्चन में मैंने किया, और M2 इज इक्वल का एक फार्मूला होता है, उससे आप निकाल सकते हैं. ठीक है ना. वो मैंने आपको बताया था कि M2 इक्वल क्या होता है, उसका फार्मूला कैसे लगाते हैं. तो उसके वजह से आप भी निकाल सकते हैं जब आपका ये सब सारी चीज़ दी हुई हैं. ठीक है. तो हम लगाते हैं M2 का फार्मूला लगा लेते हैं. M2 का फार्मूला लगाएंगे तो M2 निकालना है. तो M2 क्या हो जाएगा आपका 4.9. ठीक है ना. मल्टीप्लाई बाई 2 ग्राम से केजी में कर देंगे, 1000 ग्राम केजी इनवर्स अपॉन 25. W1 आपका 25 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 1.62 आपका केल्विन दिया हुआ है. ठीक है. इसका फार्मूला एक्चुअली में होता है KF इंटू W2 अपॉन W1 इंटू
डेल्टा टी एफ, ठीक है ना, ये होता है फॉर्मूला। तो ये आपका हो गया। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो आपका आ जाएगा 241.98 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। इसका आ गया ये M2 सॉलिड का। अब क्या करना है आपको, एक्सपेरिमेंटल मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड इतना हो गया, ये एक्सपेरिमेंटल मोलर मास। अब एक्स की वैल्यू जैसे फाइंड आउट करते हैं वैसे यहाँ को फाइंड आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, 2C6H5COOH, इसके 2 मोल हैं, डाई एसोसिएट होकर क्या बना रहे हैं, C6H5COOH। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ जाता है, पता है आपको, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना के जुड़ जाता है, ठीक। तो हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि इनिशियल 1 0, ये इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू, और ये α/2 हो जाएगा आपका। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 1 माइनस अल्फ़ा प्लस α/2 अपॉन 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस α/2, ये आपका हो जाएगा इक्वल, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, डिफरेंस फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू दिस, ये हो गया आपका। लेकिन देखिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स इन इक्विलिब्रियम इक्वल्स 1/2 आई क्या होता है आपका, नॉर्मल मोलर मास अपन एम नॉर्मल मोलर मास। जो आई की वैल्यू होती है उसका फार्मूला होता है नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है ना। तो नॉर्मल मोलर मास एबनॉर्मल मोलर मास होता है, तो क्या करेंगे हम, आप इसको नॉर्मल क्या है इसका 122 अपॉन 241 जो आया है हमारा, एबनॉर्मल 98, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। तो अब या फिर आप इस तरह से कर लीजिए, x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 122 अपॉन 241.98, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.504 इज इक्वल टू 0.496, ये आपका आ गया यहाँ पे x की वैल्यू, ठीक है ना। अब x की वैल्यू आ गई आपकी, तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई कर देंगे ना इससे 0.496, तो 2 6 = 12, 2 9 = 18 प्लस 1 19, कैरी 1, 2 4 = 8 9, ओके। तो ये आपका होगा 0.992, ठीक है ना, ये हो गया आपका 0.992। ये क्या है आपका एक्स, अल्फ़ा की वैल्यू हमने यहाँ पे इस तरह से रख दी, ठीक है। ये अल्फ़ा है तो इसको अल्फ़ा भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, आपको अल्फ़ा कर दीजिए। कहीं के अल्फ़ा भी मिलता है, कहीं के एक्स भी मिलता है, जो आप मान लें उसको डिसोसिएशन, ठीक है ना। तो ये आपका डिसोसिएशन हो गया। अब हम कह सकते हैं देयरफॉर डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड, द डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड in benzene is equal to 99.2%, ठीक है ना। 0.9 है तो 99.2% के, अगर परसेंट में निकालेंगे उसको तो 99.2% के होगा आएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, और इसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इस चैप्टर को हम नहीं पढ़ाएंगे कुछ, और बाकी जो चीज़ें होंगी आप पढ़ते रहिएगा।
ठीक है ना। एक आपको हम दूसरी बुक का क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं ताकि अगर कभी आपसे पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे सकें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रदीप का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से मिलता जुलता है काफ़ी, ठीक है ना। और हम हर तरह क्वेश्चन आपसे करवा रहे हैं ताकि आप कभी दिक्कत न हो, अगर बोर्ड में अगर इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो प्रदीप का एक क्वेश्चन है, आप लिखिए क्वेश्चन। 0.5 ग्राम KCl was dissolved in 100 gram water. Potassium chloride dissolved in 100 gram of water, and the solution originally at 20 degrees Celsius froze at minus 0.24 degrees Celsius. Calculate the percentage ionization of salt. Calculate the percentage ionization of salt. KF फॉर वाटर क्या दिया हुआ है, 1.86 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये दिया हुआ है आपका। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो इसका मास कितना दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट आपका है तो कितना दिया हुआ है, 0.5 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है ना, इसको W1 भी कह सकते हैं आप, सॉरी W2, सॉल्यूट है तो W2 हो जाएगा। और सॉल्वेंट का W1 दिया हुआ है, वाटर का 100 ग्राम। ठीक है ना, और M1 जो हो जाएगा वाटर के लिए 18 ग्राम मोल इनवर्स हो जाएगा। डेल्टा TF आपका कितना दिया हुआ है, 0 माइनस दिया हुआ है, माइनस 0.24 इक्वल हो जाएगा 0.24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, इतना है। अब यहाँ से आप उसका मास निकाल लीजिए M2। तो ये फार्मूला मैंने आपको बताया था 1000 KF W2 अपॉन डेल्टा TF मल्टीप्लाई बाई W1। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाई 1.86 KF 1.86 एंड W2 आपका कितना है, और W2 आपका है 0.5 ग्राम। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए किससे, डेल्टा TF कितना है आपका 0.24 डिग्री सेल्सियस। सर इसको केल्विन में करेंगे तो इतना आ जाएगा ना, ये कोई बात नहीं, जिसमें चेंज करेंगे जितना में उतना ही आएगा, वो केल्विन में चेंज हो या डिग्री में चेंज हो दोनों बराबर ही होता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ सॉल्व कर देंगे इसको, दो से इसको कट कर दीजिए, ये तो हो जाएंगे, तो 0 पॉइंट यहाँ से आपका ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो 10, 5 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 186 अपॉन 24। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 जा 16, डिवाइड नहीं होगा, 12 कर देंगे, 2 9 जा 3 से कट हो जाएगा, 3 8 जा 3 6 जा 18, 3 2 जा 6। ठीक है, और ये 2 टाइम और कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 31। तो आपका हो जाएगा 5 5 जा 5, 5 3 जा 18, 185/4। तो डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24,
कुछ मिस्टेक आ रहा है, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हो रहा था यहाँ पे 80 नहीं 5 3 जा 15 होगा ना, 15 होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं 5 3 जा 15 हो जाएगा, तो 4 3 जा 12, 4 3 12 हो जाएगा आपका, और 3 हो जाएगा, तो 4 जा 12, 4 8 जा 32 पॉइंट, 4 7 जा 28, ये कुछ इस तरह से आएगा, ये आपका 38.75 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए एसोसिएशन किस तरह से हो रहा है। ठीक है ना, अब कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास ऑफ KCl कितना हो गया, 74 ग्राम होता है। KCl का मास कितना होता है, 74 होता है। 39 + 35.5 इज इक्वल टू, ये आपका पोटेशियम का हो गया, ये आपका हो गया क्लोरीन का, तो हो जाएगा 74.5 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, अब I इज इक्वल टू क्या होता है, कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मास, तो क्या हो जाएगा आपका 74.5 अपॉन आया जो है कितना आया है 38.75। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1.92, ये आपका है। आई की वैल्यू कितनी आ गई, ये आई की वैल्यू यहाँ से आ गई। ठीक है ना, और डिसोसिएशन से हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए KCl जो है आपका ये डिसोसिएट हो रहा है K+ और Cl- में। इनिशियली क्या था, 1 था, तो ये 0 0 था। अब ये अल्फ़ा डिसोसिएट हो गया, तो 1 - अल्फ़ा, और ये हो जाएगी आपकी अल्फ़ा और अल्फ़ा। ठीक है, तो आइज की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे, तो 1 - अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपान 1, तो एक अल्फ़ा से एक अल्फ़ा कट जाएगा, तो 1 + अल्फ़ा बचेगा। ठीक है ना, ये 1 + अल्फ़ा ये आपका आ गया। अब I इज इक्वल टू, आई की वैल्यू कितनी हुई है, आई की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हम देखते हैं डिसोसिएशन, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा I - 1, तो I कितना दिया है आपका 1.92 हमने फाइंड आउट किया है, और ये 1, तो हो जाएगा आपका 0.92। ठीक है ना, अब परसेंटेज निकाल लेंगे, परसेंटेज आयोनाइजेशन, तो यही आपका इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे, करना 0.92 100 इज इक्वल टू 92%, आपका हो गया 92%। ठीक है, तो अब नॉर्मल मोलिकुलर मास जो है ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड मोलर मास जो है, उससे भी आई को फाइंड आउट करते सकते हैं आप। ठीक है ना, या फिर जब ऐसा कब करेंगे, जब परसेंटेज डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं दिया हो। अगर परसेंटेज दिया हो तो हम उसको ऐसे ही फाइंड आउट कर लेंगे। सपोज करें 92% दिया रहता अल्फ़ा, तो हम कहते हैं 0.92 होगा। ठीक है ना, लेकिन अब वो नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ से नॉर्मल मोलर मास से जो फार्मूला होता है कैलकुलेटेड मोलर मास और ऑब्जर्व मोलर मास, तो वहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे हम कि ये क्या होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट करना पड़ेगा, और एक मास तो आपको दिया ही रहेगा। ठीक है ना, ऑब्जर्व वाला आपको फाइंड आउट करना होगा, कैलकुलेटेड तो एक दिया ही रहेगा पहले से ही। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही क्वेश्चन, और मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, और कुछ चीज़ें छूट रही होंगी, अगर कुछ छूटी होंगी शायद, तो फिर आप लोग पूछेंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा, नहीं फिर देखा जाएगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। और अब मुझे लग रहा है कि मैंने कवर किया है काफ़ी कुछ छूटा तो मेरे ख्याल से नहीं है, फिर भी अगर कुछ ह्यूमन एरर होंगी तो देखा जाएगा उसको। ओके, तो ये आपका चैप्टर एंड होता है यहीं पे। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप इसको पढ़ के आएंगे, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है ना, एक ऑर्डर वे में चलते रहेंगे, लय बना रहेगा, तो आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू सो मच।